नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक के सेकंड वीडियो में। जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, उसमें मैंने क्या सीखा था? डेल्टा सीखा था, गामा, थीटा, वेगा और रो सीखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, जोमा, वोमा, ठीक है, स्पीड, टाइम, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं लेमडा। लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है जब मेरा कोई स्टॉक जिस परसेंट से चेंज हो रहा है, ठीक है, मेरा कोई स्टॉक है, वो किस परसेंट से चेंज हो रहा है, उसी परसेंट के हिसाब से उसका प्रीमियम चेंज होगा। इसको बोलते हैं लेमडा। ठीक है, इसको इसीलिए बोलते हैं परसेंटेज सेंसिटिव ग्रीक्स, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। जिस हिसाब से आपका स्टॉक चेंज होगा, उसी हिसाब से उस स्टॉक का प्रीमियम चेंज होगा। अब जैसे मान लो आपने बहुत डीप आईटीएम ले रखा है, तो उसका लेमडा लो होगा। बट आपने एटीएम ले रखा है, तो उसका मीडियम होगा। बट डीप आउट ऑफ द मनी मनी ले रखा होगा, तो उसका लेमडा बहुत हाई होगा। ठीक है? मतलब जिस परसेंट बहुत ज्यादा ओटीएम ले रखा होगा ना, तो जिस हिसाब से आपका शेयर आपका स्टॉक है, शेयर है, चेंज होगा, उसी हिसाब से उसका प्रीमियम चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पाई। पाई क्या बताता है? ये बेसिकली करेंसी में यूज होता है। जैसे हमारा फॉरेक्स हो गया, ठीक है, करेंसी मार्केट हो गई, ठीक है, तो उसी में बेसिकली ज्यादा यूज होता है। ये क्या होता है? जैसे कोई भी फॉरेन पॉलिसी की इंटरेस्ट रेट में कट कट होता है या बढ़ती है। जैसे फेड की पॉलिसी ले लो, तो फेड की पॉलिसी आती है, जो सेम उसका इफेक्ट पड़ता है, तो उस करेंसी मार्केट में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है, उसको फाई से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली करेंसी मार्केट में ज्यादा दिखता है। अब देखो, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे उसका ज्यादा यूज होगा। इक्विटी ऑप्शन में ऑलमोस्ट नन होगा, ठीक है, इंडेक्स में बिल्कुल नहीं होगा। जो हमारा बताया ना, करेंसी मार्केट होती है, सबसे ज्यादा यहीं पे यूज होता है। फॉरेक्स में हाई यूज होता है। ठीक है, स्टॉक को पिक करने के लिए, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी में हाई ऑलमोस्ट इग्नोर ही किया जाता है इसमें, तो मैंने पहले बता दिया आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं वरना। वरना क्या होता है? ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चेंज होने से हमारा डेल्टा कितना चेंज होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था डेल्टा क्या होता है। हमारा स्टॉक का प्राइस मान लो 100 मूव करता है, तो उसका डेल्टा 6 है, 0.6 है, तो 60 रुपए मूव करेगा। हमारा जो इंडेक्स है 100 पॉइंट मूव करेगा, तो इनकेस इसका 0.6 है, तो ये 60 रुपए मूव करेगा। ये हमारा डेल्टा हो गया। वरना बता हमारा वरना बताता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी चेंज होने से डेल्टा कितना चेंज होगा। ये उसको बेसिकली डिनोट करता है। ठीक है, एग्जांपल देख लो। इन केस हमारा आईवी इंक्रीज होगा, मार्केट वॉलेटिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, कॉल ऑप्शन का डेटा इंक्रीज हो सकता है और पुट ऑप्शन का डेटा डिक्रीज हो सकता है। जिस रेशियो में चेंज होगा, उस हिसाब से हमारा कॉल पुट चेंज होता रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी ये ट्रेड किसके लिए यूजफुल रहेगा? वो ना, वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग के लिए, और जो इवेंट होते हैं, कोई छोटे हुए मोटे इवेंट हो जाते हो, तो उसमें ट्रेडिंग के लिए, मार्केट एक साइड में कभी अप डाउन हो जाती है ना, उसके लिए। और मैक्रो मैक्रो न्यूज के लिए, कोई छोटी मोटी न्यूज या इवेंट जिसको बोलते आ जाती है, उसके लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है। अब चार्म क्या होता है? चार्म बताता है कि टाइम पास होने पे डेल्टा कैसे चेंज होगा। जो हमारा चार्म होता है, ये डेल्टा डिवाइड बाई टाइम होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। जिस हिसाब से हमारा ये टाइम चेंज होगा, उस हिसाब से मेरा डेल्टा डेल्टा पे इफेक्ट पड़ेगा, वही हमारा चार्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, डेल्टा पर इसका बहुत ज्यादा जो असर होता है, एक्सपायरी वाले दिन पड़ता है। ठीक है, तो इस किसके लिए यूज होगा? एक्सपायरी जैसे बताना है, वीकली एक्सपायरी उसके लिए हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं उसके, और इंट्राडे और स्कैल्पर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है चार्म, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे डेल्टा और टाइम पे पड़ता है। तो इसको अच्छे से आप सीख लेना। अब बात करते हैं वोमा। वो ये वना था, ये है वोमा। ये देखो क्या बताता है, हमारा वेगा चेंज हो कैसे होगा। जो वॉलेटिलिटी चेंज होने से ना, हमारा वेगा कैसे चेंज होता है। वेगा ये बेसिकली वेगा को बताता है कि हमारी मार्केट में वोमा वोमा चेंज होने से वेगा कैसे चेंज होगा। ठीक है, बेसिकली वो है। अब उदाहरण समझते हैं। जैसे कोई इवेंट हो गया, जैसे अगर आपकी आईवी सडनली इंक्रीज हो गई, ठीक है, मार्केट में जब कोई बड़ा इवेंट, मार्केट अप डाउन होती है ना, तो आपने देखा होगा आईवी सडनली बढ़ जाती है। तो उस ऑप्शन का
जो वेगा हमारा है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अभी आप देखोगे जाके निफ्टी में तो आपका लगभग 20-21 के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। वो वहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव ओटीएम के लिए होता है, ओटीएम प्राइस होता है ऑन द, ठीक है। और ये सबसे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इवेंट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, वॉलेटिलिटी स्पाइक के लिए, ठीक है, फिर अर्निंग ऑप्शन के लिए ये यूजफुल होता है। और स्पीड, स्पीड इंडेक्स, ये स्पीड ग्रिक्स क्या होता है, स्टॉक का प्राइस चेंज होने पे हमारा गामा, गामा कितना चेंज होता है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस जब चेंज होगा, मतलब 100 रुपए से 120 रुपए पहुंच गया, ठीक है, उसके चेंज होने पे हमारा गामा कितना चेंज हो रहा है। ये बेसिकली एक्सपायरी वाले दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पीड होती है। कभी कभी आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन 10 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपए चला जाता है, तो हमारा गामा देखो, ये जो हमारा डेल्टा है, जिस हिसाब से उसका डेल्टा रहेगा 0.5% जितना, उस हिसाब से मूव करेगा। अब जब देखो हमारी स्पीड, मार्केट तेजी से मूव कर रही है तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड का डायरेक्ट इफेक्ट इसके गामा पे पड़ता है, गामा, गामा भी तेजी से बढ़ेगा। तभी बोलते हैं एक्सपायरी वाले दिन गामा ब्लास्ट हो गया। अभी मान लो इसका मार्केट 100 पॉइंट मूव करी, अब ये मार्केट का जो हमारा डेल्टा था 0.5 था, अब ये हमारा जो गामा है 0.4 है, ठीक है। तो 0.4 और 0.5 कितना हो गया, 0.9 हो गया। इनकेस हमारी मार्केट 100 पॉइंट भी मूव करती है तो उसका प्रीमियम 90 रुपए मूव कर जाता है, यही होता है। तो ये स्पीड आपको शायद समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया फिर से आप सुनना, समझ में आ जाएगा। इनकेस नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे यूजफुल होता है, फास्ट मार्केट में यूज होता है, ठीक है। अब ये लार्ज प्राइस मूवमेंट होता है वहां पे भी ये यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जोमा की। जोमा क्या होता है, वॉलेटिलिटी चेंज होने से गामा कैसे चेंज होगा, ये वो बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आईवी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो गामा भी चेंज होगा। जो गामा चेंज होगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारे प्रीमियम पे पड़ेगा, प्राइस पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इवेंट ट्रेडिंग में। मान के चलो जितने भी ये मैंने आपको आज के ट्रिक्स बताए, इवेंट और न्यूज पे और आईवी पे हमारी ये ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं उन सब पे, ठीक है। इवेंट ट्रेडिंग में, ठीक है, हाई वॉलेटिलिटी होती वहां पे, और एटीएम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है कलर, कलर, ठीक है। हमारा कलर बताता है कि टाइम पास होने से गामा कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये वो बताता है कलर। इसमें कलर तो एक्सपायरी पास आने पे सबसे ज्यादा यूज होता है ना, एक्सपायरी पास आ रही तो गामा रैपिडली इंक्रीज इंक्रीज होता है। हमने देखा होगा अप डाउन होता रहता है ना, गामा सडनली इंक्रीज होता है, तभी तो एक्सपायरी वाले दिन प्राइस इतनी तेजी से मूव कर जाता है ना, क्योंकि गामा हमारा सडनली मूव कर रहा है। मतलब 0.4 पॉइंट हमारा 4 था, 0.6 चला गया, तो कितनी तेजी से मूव हो रहा है ना, इसलिए प्राइस मूवमेंट एग्रेसिव हो जाता है। ये कब होता, कलर कब यूज होता है, एक्सपायरी ट्रेडिंग में, ठीक है। गामा स्कैल्पिंग, ये स्ट्रेटजी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटजी जो ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, उसमें बेसिकली ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आज सेकंड पार्ट में क्या सीखा, वरना सीखा, चार्म सीखा, वोमा सीखा, स्पीड सीखा, जोमा सीखा, कलर सीखा, और सबसे पहले मैंने सीखा था लेमडा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।